घर की छत सुंदर दिखे, लेकिन हम मटेरियल कौन सा चूज करें, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद है। मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूँ। हम सबकी इच्छा होती है कि जो हमारी घर की जो फॉल सीलिंग है, छत है, वो बहुत खूबसूरत हो। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमको यही रहता है कि हमें कौन सा मटेरियल चूज करना है। उसको हमको पीओपी में बनवाना है या जिप्सम पे बनवाना है, क्या बेटर रहेगा, कितनी कॉस्ट आएगी उसके अंदर में, किसके अपने फायदे हैं, किसके अपने नुकसान हैं, जिसके अंदर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आज ये सब बातों में हम बात करेंगे। पहली हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली पीओपी और जिप्सम होता ही क्या है। तो हमको बेसिक एक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं कि पीओपी जो है वो एक तरीके का पाउडर है, एक तरीके का मटेरियल है, जिसको हम पानी में मिला करके उसका पेस्ट बना करके जो फॉल सीलिंग बनाने के लिए जो हम छत के ऊपर में चैनल्स लगाते हैं, उसके ऊपर मुर्गा जाली लगाते हैं, उसके ऊपर में हम लेप करके हमारी फॉल सीलिंग तैयार करते हैं, डिजाइन करते हैं। ये हमारा पीओपी में होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा जिप्सम है वो एक तरीके का बोर्ड है। वो है तो उसके अंदर पीओपी ही, बट वो एक तरीके का प्री कास्टेड बोर्ड है, जिसके अंदर में हमारा पीओपी होता है और ऊपर और नीचे उसके ऊपर में पेपर लगा हुआ था। प्री कास्टेड बोर्ड होते हैं और वो डायरेक्टली जो हम चैनल लगाते हैं उसके ऊपर वो स्क्रू हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और उससे हम डिजाइन बनाते हैं। ये एक हमारा बेसिक डिफरेंस है पीओपी में और जिप्सम में। अब यहाँ बात आती है कि अगर दोनों काम पीओपी में बनाने, डिजाइन बनाने के लिए हैं, तो हमारे लिए बेटर क्या है। तो हमारे लिए बेटर जो है वो हम चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जगह क्या है, हमारा बजट क्या है, हम कैसा डिजाइन बनवा रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। या हम कितनी जल्दी उसको बनवाना चाहते हैं, कितना समय लगेगा, हमारे पास कितना समय है डिजाइन को अचीव करने के लिए, बनवाने के लिए। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको दोनों में से किसको चूज करना है। लाइक हमारा जो पीओपी है, पीओपी से जो हम फॉल सीलिंग बनाते हैं, उसका एक अपना बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो ये है कि वो एकदम वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब कि उसमें पीओपी में हम किसी भी तरह का डिजाइन हम उसमें बनवा सकते हैं। लाइक स्ट्रेट लाइंस में हमको फॉल सीलिंग चाहिए, हम उसमें बनवा सकते हैं। हमको कर्व में चाहिए, हम उसके ऊपर जा सकते हैं। हमको वर्टिकली कर्व मटेरियल जो डिजाइन्स होते हैं, हम उसमें वो बनवा सकते हैं। एनी काइंड ऑफ राउंडेड हमको करवाना है, लहर में बनवाना है, हमको कटिंग्स में करवाना है, हम कैसा भी डिजाइन चाहते हैं वो हम पीओपी में बनवा सकते हैं बहुत इजीली। और यहीं पर जो हमारा जिप्सम है, उसके अंदर में हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। अगर हमको स्ट्रेट लाइन पे हमको डिजाइन चाहिए तो गुड, वो हमारा डिजाइन बना सकते हैं, बट उसके अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स हमारे नहीं बन सकते। प्लेन डिजाइन्स लाइक अ कोव डिजाइन्स हमको बनवाना है, बीच में हमने बॉक्सेस कर दिए, दीज काइंड ऑफ डिजाइन्स आप उसमें बनवा सकते हैं। पीओपी में तो नेचुरली बन सकता है, बट इसके अंदर में आप प्लेन डिजाइन, सिंपल डिजाइन्स बहुत इजीली बन सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स हमारे जिप्सम पे नहीं बन सकते हैं, वो हमारे पीओपी में ही बन सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप वो बहुत डिजाइनिंग एलिमेंट्स आपने उसमें ले रहे हैं, कर्व डिजाइन्स ले रहे हैं, कर्वी डिजाइन्स है, हमारे वीवी डिजाइन्स हैं, तो आपको उसके अंदर में पीओपी को चूज करना चाहिए, जिप्सम को नहीं। दूसरा एक पॉइंट आता है टाइम का, कि दोनों में से हमारा जो टाइम उसको एक पर्टिकुलर एरिया को बनाने में लगेगा, वो किसमें ज्यादा लगेगा और किसमें कम। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो हमारी जिप्सम होती है, वो हमारे प्री कास्टेड बोर्ड्स आते हैं, वो डायरेक्टली हमने चैनल्स हमने सीलिंग पे टाइट किए जो भी हम डिजाइन चाहते हैं, और वो उसके ऊपर जाके स्क्रू हो जाते हैं। यहीं पर जो पीओपी होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पीओपी से जो डिजाइन बनते हैं वो एक पाउडर फॉर्म में है, वो एक स्लरी फॉर्म में बनता है, स्लरी बनाई जाती है, उसका पेस्ट बनाया जाता है, और उसको फिर हम जो हमारी मुर्गा जाली होती है
उसके ऊपर लेप कर करके हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं, उससे हम डिजाइन तैयार करते हैं, जो अपने आप में टाइम टेकन प्रोसेस है। दूसरा उसका क्योरिंग टाइम भी है। जिप्सम के अंदर क्योरिंग टाइम नहीं है। क्योरिंग का मतलब कि जो हमारी पीओपी है वो गीले पेस्ट से बनती है, तो बनने के बाद में वो एक समय लेती है सूखने के लिए। यहीं पर जिप्सम के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आप प्रीकास्टेड बोर्ड लेके आए जिप्सम की, और डायरेक्टली आप उसको सीलिंग पे आपने उसको अप्लाई कर दिया, टाइट कर दिया, और आपका डिजाइन तैयार, और आप उसको भी यूज पेंट करवाएं और उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर मैं समय के हिसाब से बात करूं कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी भी एक रूम को अगर हम पकड़ते हैं, उसको करने में अगर 10 दिन लग रहे हैं पीओपी में, तो उसी कमरे को, उतने ही एरिया को, उसको डिजाइन करने, जिप्सम में फॉल सीलिंग बनाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है। और एक पॉइंट ये आता है कि उसके अंदर में यहाँ पर क्या है, एकदम बोर्ड है, सूखा मटेरियल है, उसमें हमारा कोई वेस्टेज नहीं होती, कुछ हमारी टाइल्स, दीवारें गंदी नहीं होती, फ्लोरिंग हमारी गंदी नहीं होती। बट यहीं पर हमारा जो, जब हम पीओपी में काम करते हैं, क्योंकि वो लेप करते हैं, तो वो नीचे भी उसका पेस्ट गिरता है, तो हमारी कई बार टाइल्स भी गंदी होती हैं, वॉल्स के ऊपर भी स्प्लैशेस आते हैं, तो वो भी गंदगी होती है। तो इसलिए पीओपी में हमको टाइल्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी पहले से टाइल लगी हुई है तो उसको हमको कवर करके चलना पड़ता है। तो ये एक मेजर टाइम का डिफरेंस है, इतना समय उसके अंदर में लग जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज को देखें, तो हमारी जो पीओपी की कॉस्ट जो होती है और जिप्सम की कॉस्ट में अप्रोक्सीमेट 30 रुपीज पर स्क्वायर फुटेज का फर्क आपको दिख जाता है। लाइक अगर आपकी जो फॉल सीलिंग पीओपी में बन रही है, जो उसकी कॉस्टिंग आएगी वो 100 रुपीज स्क्वायर फुट अगर आ रही है, तो जिप्सम में वही कॉस्ट आपकी 70 रुपीज की आपकी आएगी। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी, कैसे आपके यहाँ पे मटेरियल के रेट्स हैं, किसके अकॉर्डिंग है। ये एक मैंने सिंपली आपको एक अंदाजा दिया कि इतना डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपकी पीओपी में 100 रुपए की पड़ रही है फॉल सीलिंग पर स्क्वायर फुटेज पे, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 70 रुपीज के आसपास आपकी कॉस्ट आ जाती है। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किसके अंदर में क्रैक्स जल्दी आ जाते हैं या उसमें रिपेयरिंग हमारी फॉल सीलिंग में आती है। ये एक सबसे बड़ा हमारा मेजर पॉइंट है, जिसके ऊपर में हमारा यस और नो, हमको कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारा, तभी हम इसमें वर्डिक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर पीओपी के अंदर में, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक पेस्ट मटेरियल है जिससे हम फॉल सीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फॉल सीलिंग बन रही है, जो भी हमारा पार्ट बन रहा है, उसके अंदर जॉइंट्स नहीं है, वो सिंगल पीस में हमारा वो पार्ट बन रहा है, विदाउट जॉइंट, एक सिंगल पीस में बन रहा है। यहीं पर जो हमारा जिप्सम है, वो अलग अलग शीट के साइज को जोड़ करके, पीसेस को जोड़ करके एक फॉल सीलिंग डिजाइन बनाते हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जिनको जॉइंट्स को पैक करने के लिए हम लोग एक मैश आती है, जिप्सम टेप बोलते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर में पीओपी से उस कवर को, उसको कवर अप किया जाता है, उसके बाद उसको पेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिप्सम जो है वो नंबर ऑफ जो प्लाईज हैं, नंबर ऑफ पीसेस जिप्सम के जोड़ करके एक फॉल सीलिंग बनी, और यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं आया। तो समय रहते कई बार ऐसा होता है कि हीट की वजह से, या फिर कहीं पे हल्का सा मूवमेंट हमारी बिल्डिंग में हुआ, तो उसके जिप्सम के अंदर में हमारे क्रैक डेवलप हो जाते हैं, मैक्सिमम हो ही जाते हैं। और यहाँ पर पीओपी में क्या होता है कि हमारे क्रैक्स हैं, वो आने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पीओपी में उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि हमको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में कोई अगर फॉल सीलिंग चाहिए, तो हमें पीओपी को चूज करना चाहिए। और यहीं पर अगर हम
शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, कुछ समय के लिए जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो हमको जिप्सम चूज करनी चाहिए ओवर पीओपी। अगर हम अपने घर पे ही फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, अपने हमको खुद रहना है, क्योंकि हम लोग रोज रोज अपने घर पे रेनोवेशंस नहीं करवाते, चेंजेस नहीं करवाते हैं। नॉर्मली 10, 15 साल, कई बार 20 साल तक भी हम लोग अपने घर में चेंजेस नहीं करवाते हैं। तो उस केस में अगर आपका थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसके अंदर में कोई रिपेयरिंग नहीं आ रही है, ना के बराबर रिपेयरिंग आ रही है, तो उसके लिए पीओपी इज द वेरी गुड ऑप्शन। और यहीं पर अगर हम जिप्सम की बात करें, अगर हमारी कोई कमर्शियल स्पेस है, कोई ऑफिस है, या कोई शॉप है, या ऐसी जगह जहां पे हमको जल्दी काम करवाना है, तो वहां पे हमें जिप्सम पे जाना चाहिए, अगर लंबे समय के लिए हमको वहां पर नहीं रहना है। अगर हमारी कोई स्पेस ऐसी है, अगर हमने कमर्शियल की बात की कि हमको जिप्सम पे जाना चाहिए, तो कमर्शियली हमको ये भी ध्यान देना है कि हम क्या चीज, किस काम को करने के लिए हम फॉल सीलिंग करें। अगर होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, या ऐसी कोई जगह है जहां पर कस्टमर आपकी बिल्डिंग को देखेगा, या आपकी अंदर के जो लग्जूरियस जो इफेक्ट्स हैं उनको देखेगा, तो श्योरली आपको वहां पे जिप्सम नहीं, आपको वहां पे पीओपी ही लेनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इन सब चीजों को आप देखिए, जो भी चीजें आपको लगता है कि हमारा क्या यूटिलिटी है, क्या यूजेस है, कितनी हमको कॉस्ट इन्वेस्ट करनी है, कितने समय के लिए हम कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका जो ये डिफरेंस था इन दोनों जिप्सम और पीओपी का, वो मैं आपको क्लियर कर पाया हूं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि अगला वीडियो हमारा जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।